अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी देश के नव राष्ट्रपति के। आज देश के नव राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पदभार ग्रहण कर लेलैन। भारतीय गणराज्य के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद के शपथ लेलैन। भारत के नव राष्ट्रपति के संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश एम.बी. रमना शपथ दिलेन। इस दौरान संसद के तमाम सदस्य और कई राज्य के मुख्यमंत्री और गणमान्य व्यक्ति मौजूद छला। देश के इतिहास में ई पहिल अवसर है जखन आजादी के बाद पैदा भेल एक आदिवासी समाज के बेटी राष्ट्रपति पद तक पहुंचले हन। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से अबै छथि। एक शिक्षक के तौर पर वो अपन यात्रा शुरू कलन और जिंदगी के कठिन से कठिन दौर के सामना करत आय वो रायसीना हिल तक पहुंचले। ई लोकतंत्र के खूबसूरती कहल जा सकैत अछि। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगी। अब रुक करी दोसर खबर के तरफ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में संशोधित पीएचडी डिग्री अध्यादेश एवं अधिनियम पर एक दिवसीय शैक्षणिक कार्यशाला के आयोजन कयल गेल, जाहिमे विषय संबंधित सब शोध पर्यवेक्षक एवं शोधार्थी शामिल भेला।
अपन अध्यक्षीय संबोधन में विषय वस्तु के विस्तार पूर्वक विवरण दैत विज्ञान संघ का अध्यक्ष सह विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा बतौलन जे पीएचडी विश्वविद्यालय स्तरीय सर्वोच्च उपाधि अछि, अतः पर्यवेक्षक एवं शोधार्थी के लेल संशोधित नियम के समुचित जानकारी एवं निष्ठापूर्वक पालन अत्यावश्यक अछि। नव नियम अनुसार हर शोधार्थी के प्रत्येक 6 महीना के बाद अपन शोध कार्य प्रगति प्रतिवेदन देना अनिवार्य हो गए हन। विभाग के वरीय प्राचार्य प्रोफेसर एम नेहाल एहि कार्यशाला के महत्ता पर प्रकाश डालैत कहलन जे पीएचडी वस्तुतः एक शैक्षणिक कार्यक्रम अछि, अतः शोध छात्र सबके विषयक शीर्षक और ओकर उद्देश्य से भली भांति परिचित हेबाक चाही। प्रोफेसर अजय नाथ झा समयबद्धता एवं प्रासंगिकता के शोध कार्य के अभिन्न अंग बतौलन। एवं दोसर तरफ स्नातकोत्तर वनस्पति विभाग द्वारा एक क्विज प्रतियोगिता के आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 25/7/2022 के स्नातकोत्तर वनस्पति विभाग के छात्र के बीच क्विज कॉन्टेस्ट के आयोजन किया गया। क्विज कॉन्टेस्ट नेट आधारित बॉटनी क्वेश्चन पर 5 राउंड में संपादित हुए। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम के संचालन सीएम साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अनवर केलन। कुल 5 राउंड में यह कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम के उद्घाटन प्रोफेसर डॉली सिन्हा प्रतिकुलपति ऑनलाइन माध्यम से केलन। एहि प्रकार के आयोजन से छात्र छात्रा के नेट परीक्षा के तैयारी में लाभ होइत अछि। एहि आयोजन में विज्ञान संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा, प्रोफेसर मोहम्मद नेहाल, प्रोफेसर विद्यानाथ झा, डॉक्टर राम नरेश झा एवं डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद उपस्थित चला। दोनों सत्र में एमएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के छात्र सब भाग लेलन। कार्यक्रम में प्रथम स्थान भवानी और तनुज, द्वितीय प्रियंका और विकास, तृतीय सत्यम और शफकत प्राप्त केलन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता के मेडल से पुरस्कृत किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी सिंह द्वारा विश्वविद्यालय के नव वेबसाइट लॉन्च किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना के स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह द्वारा विश्वविद्यालय आईटी सेल द्वारा नवनिर्मित वेबसाइट के उद्घाटन कयल गेल। एहि दौरान ओ कहलनि जे अब तक वेबसाइट के संचालन अन्य बाहरी कंपनी द्वारा होइत छल, जेकर शुल्क भी देबऽ पड़ै छल, लेकिन आब विश्वविद्यालय में स्थापित आईटी सेल आधुनिक तकनीकी से लैस एवं नैक के मानक के अनुकूल छात्रोयोगी वेबसाइट लॉन्च केलनि हन, जाहिसँ बहुत समस्या स्वतः दूर भ जायत और कोनो भी सूचना त्वरित गति से अपलोड कयल जा सकत। प्रोफेसर सिंह कहलनि जे विश्वविद्यालय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न चुनौती के पूरा करे के लेल यूएमआईएस प्रणाली के सुदृढ़ केलक, जेकर परिणाम अछि जे छात्र छात्रा के नामांकन से लऽ कऽ परीक्षा परिणाम तक के सूचना ऑनलाइन प्राप्त भ रहल अछि। कुलपति आईटी सेल द्वारा नवनिर्मित वेबसाइट के लिए विश्वविद्यालय परिवार के बधाई एवं आईटी सेल के सब सदस्य के धन्यवाद दिलन। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कहलन जे ओ विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जे भी सूचना देल जाए वो प्रमाणित हो और कोनो प्रकार के भ्रम के स्थिति नहीं उत्पन्न हुए। वो कहलन जे नव वेबसाइट पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग एवं कॉलेज के पूर्ण जानकारी दे के प्रयास है, ताकि छात्र के कोनो प्रकार के कठिनाई नहीं हुए। इस अवसर पर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार, डॉक्टर जिया हैदर, डॉक्टर दिवाकर झा, डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, प्रोफेसर अजय नाथ झा, डॉक्टर कामेश्वर पासवान, प्रोफेसर विमल इंदु शेखर झा, सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ, गणेश पासवान एवं तनवीरुल हक उपस्थित छलथि। ललित नारायण मिथिला विद्यालय के लिए आज का दिन बहुत शुभ है कि अब तक हमारी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट था वो किसी न किसी कंपनी के द्वारा संचालित हो रहा था, लेकिन अब मिथिला विश्वविद्यालय ने खुद अपने कार्यालय जो आईटी सेल है हमारा, उसके द्वारा वेबसाइट तैयार करके और माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एसपी सिंह के द्वारा आज उसे लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट से ये सुविधा होगी कि पहले कोई भी चीज़ जो हम इस पर डालते थे तो कंपनी को भेजते थे, फिर कंपनी से अपलोड करती थी,
अब सीधे विश्वविद्यालय के द्वारा उस पर अपलोड किया जाएगा और तमाम तरह के जो छात्र उपयोगी सूचनाएं हैं वो त्वरित गति से इस पर दिखाई देगी। यह सब वेबसाइट हो या ऑनलाइन प्रक्रिया जितनी हैं वो सभी छात्र हित में है और पूरे राज्य में अभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब के नेतृत्व में सत्र के नियमितीकरण परीक्षा, अभी हमने राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं ली हैं B.Ed की टेस्ट की, और भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें और भी सुविधाजनक स्थिति पैदा होगी कि अब अपना वेबसाइट है, हमें किसी कंपनी या अन्य के द्वारा इस पर अपलोड करने का इंतजार नहीं करना होगा। तो आज इस कार्य के लिए हम माननीय कुलपति महोदय को पूरे मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बधाई देते हैं। सावन के दूसरे सोमवारी के अवसर पर आज दरभंगा में शिव भक्त काफी भीड़ उमड़ पड़ल शिवालय सब में। सावन के दोसर सोमवारी पर शिव मंदिर सब में श्रद्धालु सभक भीड़ उमड़ पड़ल। श्रद्धालु सब भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा अर्चना कलन। श्रद्धालु सब के कोनो दिक्कत नहीं हुआ और भीड़ के मैनेज करे के लिए पुलिस बल के काफी तैनाती कल गेल छल। लहरियासराय KM टैंक स्थित महादेव मंदिर पर अहले सुबह से ही श्रद्धालु के एनाइ शुरू हो गए छल और लंबा कतार लगा कर सब अपन बारी के इंतजार करे जखन बारी आयल तो भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक कलन। एहि दौरान पुरुष और महिला सुरक्षाकर्मी काफी मुस्तैद देखल गेला। लाइन से रहिएगा। दरभंगा के कबीलपुर में सोमवारी के अवसर पर कांवड़ यात्रा निकालल गेल। दरभंगा शहर के कबीलपुर मोहल्ला से सावन के दोसर सोमवारी पर भगवान शिव के भक्त द्वारा कांवड़ यात्रा निकालल गेल। कांवड़ यात्रा की अध्यक्षता रैक पॉइंट सरदार नथनी पासवान केलन। कांवड़ यात्रा में 200 से अधिक लोग भाग लेलन। कांवड़ यात्रा लहरियासराय स्टेशन स्थित रैक पॉइंट से कबीलपुर, चट्टी चौक, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, सैदनगर होइत एकमी घाट नदी से जाकर जल भर कर पुनः नेहरू स्टेडियम शिव मंदिर में जलाभिषेक कल गेल। शिव भक्त कांवड़ यात्रा गाजा बाजा के साथ निकालन। सब शिव भक्त भगवान शिव के मुखौटा और अन्य तरह के वेश धारण केने छला और सावन में हर्षोल्लास के साथ झूमत नाचित गावित जलाभिषेक कलन। जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा में रंजीत पासवान, रामबाबू पासवान, सुधीर पासवान, अजित कुमार पासवान, संजीत कुमार, बादल कुमार, आकाश कुमार समेत कई भक्त शामिल छला। ये भक्त आपको कबीलपुर मोहल्ला वार्ड नंबर 46 से आपको कबीलपुर होते हुए चट्टी चौक, लहरियासराय टावर, हजमा चौक, सैदनगर होते हुए एकमी घाट जाएंगे और वहाँ पर जो जल लेंगे। जल लेके सब लोग वापस आएंगे KM टैंक शिव मंदिर। वहाँ सब जो है भगवान का शिव भगवान का पूजा करके फिर सब भक्तों फिर वापस अपने अपने घर आएंगे। इमर मोतिहारी में भी सावन के दोसर सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करे के लिए श्रद्धालु सबक भीड़ उमड़ पड़ल। पवित्र श्रावण मास के दोसर सोमवारी के मोतिहारी जिला में विभिन्न शिव मंदिर में श्रद्धालु के काफी भीड़ देखल गेल। पूरा जिला शिवमय हो चुकल छल। लिहाजा दोसर सोमवारी के मोतिहारी के बाबा नगरी अरेराज स्थित सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालु के काफी भीड़ जुट गई, जहाँ बोलबम के जयकारा के साथ महिला पुरुष श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कलन। मंदिर और श्रद्धालु के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कल गेल छल। श्रद्धालु के सुविधा के लिए प्रशासन अर्घा लगेने छल, जैसे श्रद्धालु सोमेश्वर नाथ महादेव के लिंग पर जलाभिषेक कलन। अरेराज SDO और DSP खुद पूरा मेला क्षेत्र के मॉनिटर कर रहा छला। चप्पा चप्पा पर पुलिस के तैनाती कल गेल छल ताकि श्रद्धालु के कोनो तरह के दिक्कत नहीं हुआ। श्रद्धालु भक्त बेलवा घाट के अलावा गंडक नदी के विभिन्न घाट से जल उठाकर
अरेराज सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचला और जलाभिषेक कयलनि। सोमेश्वरनाथ मंदिर सबसे प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर के रूप में जानल जाइत अछि, जहां भक्त द्वारा सच्चा मन से मांगल गेल मनोकामना अवश्य पूर्ण होइत अछि। चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था है। पुरुष महिला सभी के लिए जो है सुगमता से प्रवेश और विकास के लिए व्यवस्था बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए, और लगभग सैकड़ों से ज़्यादा पुलिसकर्मी व मजिस्ट्रेट मेला की निगरानी करते हैं। इमर जयनगर में भी सावन के दोसर सोमवारी पर शिव भक्तक हुजूम उमड़ पड़ल। सावन माह के दोसर सोमवारी के लऽ जयनगर प्रखंड शहरी क्षेत्र में सब शिवालय के विशेष ढंग से सजाल गेल छल। आहले सुबह से ही शिवालय पर श्रद्धालुओं के भीड़ उमड़ पड़ल। ओते जयनगर से 3 किलोमीटर के दूरी पर स्थित दुल्लीपट्टी पंचायत के शिलानाथ धाम मंदिर में दोसर सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए कांवड़िया सैलाब उमड़ पड़ल। पवित्र कमला नदी से जल लऽ कऽ आयल कांवड़िया पूरा उत्साह के साथ अर्घा में जल अर्पित कऽ बाबा के जयकारा लगा रहल छलाह। कमला नदी से मेन रोड होइत बाबा शिलानाथ, बाबा जागेश्वरनाथ, नागा बाबा मंदिर तक पंक्तिबद्ध श्रद्धालु बाबा के नाम के उद्घोष करैत अपन अपन बारी के इंतजार करैत देखल गेला। एहि दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में मुहर्रम पर्व के लेकर नौजवान मुहर्रम कमेटी मोहल्ला इस्माइलगंज में एक बैठक आयोजित कयल गेल। मुहर्रम पर्व के लेकर नौजवान मुहर्रम कमेटी मोहल्ला इस्माइलगंज के ओर से नईम अनवर फिरोज के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित कयल गेल। वर्ष 2022 में मुहर्रम पर्व के लेकर बैठक आयोजित कयल गेल। उम्मीद कयल जा रहा है कि 30 या 31 जुलाई से मुहर्रम शुरू हो जाए और संभवतः 9 अगस्त के मुहर्रम के 10वीं तारीख है, लेकिन चांद के हिसाब से मुहर्रम एक दिन आगा पीछा भ सकैत अछि। इस्माइलगंज नौजवान मुहर्रम कमेटी के बैठक में नईम अनवर फिरोज, मोहम्मद वालिद लालू, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद नासिर खान, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद सबीर समेत कई लोग उपस्थित छला। पूरे मोहल्ला के लोग एक जगह बैठे। मुहर्रम 2 साल से कोरोना की वजह से हम लोग सरकार की बात मानते हुए, कोरोना का गाइडलाइन करते हुए 2 साल से हम लोग मुहर्रम नहीं खेल रहे थे, लेकिन इस बार जो हाल है तो हम लोग मुहर्रम खेलने का प्रोग्राम बनाए और उसी के सिलसिले में आज तमाम लोग मोहल्ला के आ भी गए, जवान भी, बूढ़े भी, सब लोग। और हम लोग जब से चांद निकलेगा 1 तारीख होगा तो 6 तारीख को हम लोग इंशाअल्लाह नुमाइशी प्रोग्राम करवाएंगे पूरे धूमधाम के साथ, अच्छे से मोहल्ला इस्माइलगंज में, जहाँ पर हर साल खेल होता था। पुलिस द्वारा बेलवागंज मोहल्ला में छापा मार कर काफी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। लहरियासराय में पुलिस द्वारा बेलवागंज मोहल्ला में छापेमारी कयल गेल, जहां दीपक कुमार नामक एक व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल हन, जहां काफी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। बतायल जा रहल जे शराब के कारोबार काफी दिन से कर रहल छल। इमर दोसर तरफ एक्साइज विभाग द्वारा कयल गेल छापेमारी में बहेरा थाना क्षेत्र से लगभग 15 लीटर शराब बरामद कयल गेल। संगे संग 2 व्यक्ति के गिरफ्तार भी कयल गेल हन। उत्पाद विभाग दरभंगा के मिलल जानकारी के अनुसार बहेरा थाना क्षेत्र इलाका के बलनी गांव में छापेमारी कयल गेल, जहां शराब बनावे वाला मिनी फैक्ट्री के भी उद्भेदन भेल, जेकरा नष्ट कयल गेल।
दूटा आरोपी के गिरफ्तार किया गया। दुनू आरोपी भाई बतायल जा रहा है। पकड़ल गेल आरोपी के नाम राजा कुमार मुखिया और अमरजीत मुखिया बतायल जा रहा है। गिरफ्तार अपराधी सबके जेल भेज दिल गया। कितने दिन से इस धंधा को कर रहे हैं? सर हम कहाँ बाहर चले गए थे, बाहर से आए, ये फूट फाट गया तब आ गए। तो दारू जो आपने कहा कि बनाते थे, तो कैसे बनाते थे? ये फर्स्ट बार सर बनाया था। पहली बार बनाया? पहली बार सर बनाया। अच्छा जी, क्या मामला है, किस लिए लाए आप? ये सर दारू का मामला, मेरा भाई है, ये थोड़ा बहुत ये पीने के लिए बना लिया था। मैं ये सब धंधा नहीं करता, मैं कल परसों दिल्ली ही जाने वाला था। तो फिर कितना जो है दारू बरामद किया गया? सर ये तो थोड़ा बहुत मैं नहीं देख पाया, मैं तो सोया था सर। अब सर सोए हुए थे एक ही जगह से, ये बैठा हुआ था, मैं अपना रूम में सोया हुआ था, तो वहाँ से उठा के मुझे ले आया, मुझे कुछ पता भी नहीं था ये बात। दरभंगा शहर में वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। करीब में लहरियासराय में भी वाहन चेकिंग अभियान चलल। लहरियासराय में आदर्श थाना लहरियासराय के ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलायल गया। लोहिया चौक लहरियासराय में वाहन चेकिंग अभियान के तहत हेलमेट नहीं रहे वाला मामला में कई लोग पर 500 रुपया के फाइन काटल गया। और वाहन चेकिंग अभियान के आयोजन लगातार अखन होत रहत, ये बात के भी जानकारी दिल गया। जरूर ये बात के जे घर से निकली तो गाड़ी के कागज पत्र और हेलमेट जरूर लगा कर निकले, नहीं तो फाइन कटना निश्चित है। लहरियासराय थाना के तरफ से चल रहा है। इसमें हम लोग जो है तो देखते हैं ट्रिपल लोडिंग बिना हेलमेट और अन्य कोई आपत्तिजनक सामान नहीं ले जाए, कोई दारू पिए हुए नहीं हो या दारू का ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर रहा हो, यही सब जांच पड़ताल करते हैं। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के दुल्लीपट्टी पंचायत के साथ कुछ राजनीतिक साजिश भेल हन, जाहि कारण कई भूमिहीन लोग सब के प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुआ पड़ सकैत अछि, जाहि के लऽ कऽ लोग सब अब जागरूक भऽ गेला हन। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में राजनीतिक साजिश के तहत दर्जनों भूमिहीन परिवार के प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हुआ पड़ सकैत अछि। पंचायतवासी अफसरशाही और दलाली के विरुद्ध जनप्रतिनिधि के घेराव को विरोध में सहयोग करे के मांग केलनि। दर्जनों के संख्या में आयल पंचायतवासी के जनप्रतिनिधि आश्वासन दिलनि, तखन जाकर मामला शांत भेल। दरअसल जयनगर प्रखंड के दक्षिणी भाग में लगभग 8500 आबादी वाला दुल्लीपट्टी पंचायत में कुल 15 वार्ड अछि। आबादी के दृष्टिकोण से करीब 184 लोग के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित किया गया, लेकिन कुछ लोग के राजनीतिक साजिश के कारण आवास योजना के लाभुक गरीब परिवार के हुनक हक से वंचित किया जा रहा है, जाहि कारण कानूनी दावपेच से अधिकारी द्वारा आवास योजना के लाभुक के 3 बेर जांच को प्रथम चरण में 42 एवं द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में 13 लाभुक के नाम हटा दिल गए। अभी 182 लोग के नाम आवास योजना के सूची में है, जबकि अंतिम जांच रिपोर्ट बाकी है। राजनीतिक भावना से करायल जा रहा जांच के क्रम में आवास योजना के लाभुक के नाम हटायल जाए पर लाभुक जनप्रतिनिधि से एक शिकायत कलन और प्रखंड से लेकर समाहरणालय तक घेराव और प्रदर्शन के चेतावनी दिलन हन। एक कहब जे पंचायत प्रतिनिधि के बिना सूचना के ही अधिकारी पंचायत में चुपचाप जाँच कऽ लै छथि। वीडियो के द्वारा आवास योजना के बार बार जांच को जनप्रतिनिधि और लाभुक के परेशान किया जा रहा है। लाभुक एहि कारण प्रशासन से काफी नाराज है। लाभुक के नाम नहीं छापे के शर्त पर बतायल गेल जे प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध उगाही और दलाली के काफी बोलबाला है। हमरा दिक्कत है यार, इंदिरा आवास के रोक चला चलिए कब आयल छलै हमके इंदिरा आवास आयल मुखिया जी ना। हाँ देखबै जेबै तो हम घर देखबै जे बुझे देवालो नहीं है, ईटा के छलखिन मुखिया अथी वीडियो साहब जाँच करे ला आयल छलखिन तो नहीं हुआ दै छथिन। कहिया क्या इंदिरा आवास होते, क्या इंदिरा आवास होते, तेरा तक छी नहीं आवा दे है, नहीं हुआ दे हमरा आर के है। इंदिरा आवास का समस्या है, 3-4 बार जांच हो गया, उसके बाद भी इंदिरा आवास में लोग पिटीशन लिख के दे देता है आगे, और उसके बाद सबको रुका हुआ है, 4 साल से रुका हुआ है। नहीं तो ये आवास इंदिरा आवास सबको मिल गया रहता, अपना अपना घर बना लिया रहता। लेकिन कुछ आदमी जो है मेरे पंचायत का, वो सब आके इस पर डिटो डालता है कि नहीं हमको पैसा चाहिए, उसके बाद ही इंदिरा आवास देंगे। इसके लिए इसीलिए वो जो विरोधी है वो जाके मधुबनी कलेक्ट्रेट में जाके पिटीशन डाल देता है और ब्लॉक में भी जाके पिटीशन डाल देता है कि इस पर कार्रवाई किया जाए। हम लोग मिलके, हम गांव का मुखिया उप मुखिया है और मुखिया जो है रूपम कुमारी है, हम लोग ने अपना ग्रुप बना के
सब प्रतिनिधि मिल के हम लोग धरना के लिए तैयार हैं और मधुबनी जाने के लिए भी, कलेक्ट्रेट में जाने के लिए भी तैयार है और BDO साहब के भी ऑफिस में जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है। इंदिरा मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रूपम कुमारी के अध्यक्षता में बैठक रहे ओहिमे सब मैंने सम्मत से पास भले जे सबके प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ चाहिए। की दिक्कत आ रहा है? अभी दिक्कत क्या आ रहा है? अभी दिक्कत आबि रहल छै जे सबके नाम मैंने लिस्ट में छै एहिठाम के किछु आदमी जे है से ओहि पर एप्लीकेशन जाकर दे छै। एहिमे की करे चाहे छी अहाँ सब? एहिमे या जतेक आदमी के नाम ओहिमे आयल छै सबके प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ चाहिए। एहि मामला में पूछल जाए पर BDO उमाबाटी बतौलन जे गांव के ही अरुण यादव नामक एक व्यक्ति के द्वारा परिवाद दायर कयल गेल हन। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर आवास योजना के लाभों के जांच को जिला मुख्यालय भेजल गेल हन और इस सब तरह के आरोप निराधार है। मेरे पास तो ऐसा नहीं आया है। कुछ दिन पहले हमने दुल्लीपट्टी में जाकर जांच किया, वो जिला पदाधिकारी के यहाँ 2 अप्रैल में अरुण यादव जो है गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि जितने भी लाभुक आवास प्लस में है उनका एक घर का जांच करके रिपोर्ट दें और वो सुनवाई में वो रिपोर्ट को हमको सबमिट करना है। अब तक कितने घरों का जांच किया सर? टोटल घर का जांच हो गया, अब मुझे रिपोर्ट बनाना है। मोतिहारी में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में बढ़त महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन कयल गेल। देश में बढ़त महंगाई के लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विभिन्न तरह से आंदोलन कर रही है और यही के लेकर मोतिहारी में छात्र कांग्रेस द्वारा सरकार और सरकार में मंत्री रहल स्मृति ईरानी के अनोखा विरोध कयल गेल। डीजल पेट्रोल के साथ घरेलू गैस के लेकर पार्टी के छात्र नेता सब विरोध जतावत स्मृति ईरानी के लेल डाक विभाग के माध्यम से चूड़ी भेजलन। पार्टी के छात्र जिला अध्यक्ष आशीष कुमार के नेतृत्व में अन्य छात्र आई मोतिहारी के प्रधान डाकघर पहुंचला और डाक के माध्यम से चूड़ी भेजलन। ओते छात्र स्मृति ईरानी के उस समय के तस्वीर भी भेजलन जाय में विपक्ष में रहे समय 300 रुपया गैस के दाम छल और उस समय सड़क पर उतर कर यूपीए सरकार के खिलाफ वो आंदोलन कर रहा छले। 2014 में जब पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में 5 रुपये की वृद्धि की गई थी तो श्रीमती स्मृति ईरानी जी गैस लेकर और हड़ताल पर बैठी हुई थी दिल्ली के जंतर मंतर पर और यूपीए के सरकार को चूड़ियाँ भेजने का काम की थी। आज हम लोग उसी मुद्दे को लेकर बैठे हैं कि आज जब जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर था आज 108 रुपये लीटर हो चुका है। 350 रुपये का गैस आज 1100 रुपये का हो चुका है। यहाँ तक ईंधन जो है लोगों को निर्धन बनाने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो निर्धन व्यक्ति है वो भी अपने एक लीटर सरसों तेल खरीदने के लिए 200 रुपये देना पड़ रहा है। एक गरीब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुँच चुका है। तब ये जो सरकार है ये कुछ करने का तैयार नहीं है। अपने ऑफिस में AC का हवा खाने में व्यस्त है। आज हम लोग स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कि क्या इन 7 सालों में आप एक भी बार जनता की आवाज़ को उठाने का काम की है? ओना यदि एक बात देखल जाए तो सही बात है जो महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन विपक्ष के कमजोरी के फायदा सरकार उठा रही है। कांग्रेस पार्टी आई जे विरोध कर रही है ई विरोध बहुत पहले हेबाक चाहिए और यदि विरोध के नहीं शुरू केलहुँ हन तो फिर सुइत नहीं रहब। विरोध लगातार हेबाक चाहिए। यदि देश के राजनीतिक इतिहास के थोड़े खंगाले के प्रयास करब तो देखब जो भारतीय जनता पार्टी जब तक विपक्ष में रहल विरोध करे के तरीका बड़ा जबरदस्त हो चल। सही बात है जो 300 रुपया जखन सिलेंडर के दाम चल और थोड़े के रेट बढ़ल चल तो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता क्यों प्याज के माला पहिर कर, क्यों बैगन के माला पहिर कर, क्यों टमाटर के माला पहिर कर, मतलब जे सामान महंग हो जाए छल ओकर माला पहिर कर विरोध प्रदर्शन करेला जंतर मंतर पर उतर जाए छल, सड़क पर उतर जाए छल। बीजेपी के कार्यकर्ता सब जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक प्रदर्शन करे छल। ई तरीका हो छे विरोध के, लेकिन कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल केकरो पर आरोप नहीं लगा रहा छे। लेकिन एतेक बात सही है जे विपक्ष के जे भूमिका अखन हेबाक चाहिए वो बिल्कुल नगण्य दिख रहा है। सब विरोध कोन बात के कर रहा है तो केकरो ईडी से पूछताछ भ रहा है ओकर विरोध भ रहा है,
केकरो तो सीबीआई के छापा पड़ गेल, ओकर विरोध भ रहल अछि। भाई जनता के न ईडी से मतलब अछि न सीबीआई से मतलब अछि। जनता के मूल मुद्दा से यदि अहाँ सब विमुख भ क पर्सनल मुद्दा पर विरोध करऽ लगे छियै तो जनता अहाँ के तरफ नहीं ताक रहल है। आइ महंगाई जे जनता से जुड़ल मुद्दा अछि और जनता से जुड़ल एहने अन्य मुद्दा के लऽ कऽ यदि विरोध कैल जाए तो जनता के साथ मिलत। भारतीय जनता पार्टी आई यदि सरकार में अइ विभिन्न राज्य में और केंद्र में तो वह विरोध प्रदर्शन के कारण एहि बात से सीखे के चाहिए। याद करियो जखन अटल जी के जमाना छलनि और संसद में महंगाई पर चर्चा होइ छल तो विरोध में बाजे छलखिन अटल जी और सब चुपचाप सुनैत रहे छला, क्योंकि मुद्दा छल, ज्वलंत मुद्दा होइ छै महंगाई और ई सब अन्य अवसर जो होइए, पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में वृद्धि भ गेल, खाद्य पदार्थ के मूल्य में वृद्धि भ गेल। तो एकरा विपक्ष के काम अछि जे अहाँ जनता के कठिनाई के जे भी मैटर अछि ओकरा जरूर उठाबियो और ई यदि उठबैत रहबै तो जनता के नजर में बनल रहब। देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।